जिससे मुझे मंगल का मन गो पाल मन गो मन में हरे जिससे मुझे मंगल का मन गो पाल मन गो मन में हरे उस मधुर मास की ना ये हमारे मन में हरे उस मधुर मास की ना ये हमारे मन में हरे उस मधुर मास की ना ये हमारे मन में हरे। देवता कहते हैं योगियों का ब्रह्मा नंद जो वेदांता योगियों का ब्रह्मा नंद जो वेदांता योगियों का ब्रह्मा नंद जो नंद के आनंद खेलता फिरता यशोदा नंद के आंगन में खेलता फिरता यशोदा नंद के आंगन में और क्या कहा मेरे प्रभु की लीला देखो है अनोखा सृष्टि के कर तारका भी कर कमल है अनोखा सृष्टि के कर तारका भी कर कमल है अनोखा सृष्टि के कर क्या कहा सारे देवताओं ने देखेंगे अनोखा देख लो ब्रजराज को अनोखा देख लो ब्रजराज को देखिए अनोखा देख लो ब्रजराज को जिसमें है बना वो
जो सजिश में है बताओ कोमल के बंधन में है। विश्व जिसमें है बंधा हो ओखल के बंधन में है। बोल दामोदर भगवान की जय। भगवान श्री गोविंद को मैया यशोदा ने रस्सी से बांध दिया। अब मैया को क्या पता इस दिन का इनको इंतजार था। और भगवान तो बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा कोई इंतजार कर रहा है, आज ही काम बन जाएगा। मैया यशोदा जी चली जाती है किसी काम से। अब भगवान घुटनों के बल चलते चलते उस ओखल को लेकर के निकल पड़े। अपने द्वार से बाहर आए तो यमुना जी के किनारे पर दो वृक्ष हैं अर्जुन के, जिनका नाम यमलार्जुन बताया। दोनों पेड़ एक में जुड़े हुए हैं, थोड़ी सी जगह है। उसी दोनों पेड़ों के बीच से गोविंद तो निकल गए, लेकिन ओखल उसी में फंस गई। भगवान ने 2-3 बार आगे को खींचा, नहीं निकल पाई। फिर एक बार तो मानो हनुमान गियर ही लगा दिया। खूब तेजी से खींचा और जैसे ही खींचा उसी समय दोनों वृक्ष जड़ सहित उजड़ गए, नीचे गिर गए और उसमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए और दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे। क्या कहा? 10 श्लोकों के द्वारा निवेदन किया। प्रभु कि बारी गुणान कथनी श्रवण कथाया हस्तो च कर्म सुशिरस्तो पादयोना ऐश्वर्यां शिरस्तो निवास्य जगत्प्रणामी दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनुदाम्। 10 श्लोकों के द्वारा स्तुति करके एक ही निवेदन किया। प्रभु बाणी गुणान कथने, इस जीव में जब तक बोलने की शक्ति रहे संसार की बातों को न बोले
आपकी कथा का गायन करती रहे। इन कानों को जब तक सुनना ही पड़े, श्रवणो कथायाम, इन कानों के द्वारा आपके नाम का संकीर्तन सुनते रहे। हस्तो च कर्मस्मस्तो पादयोर्नः, ये मेरे दोनों हाथ जब तक काम करेंगे तब तक आपकी सेवा में लगे रहेंगे। मन आपके चरणों में बसा रहे। स्मृत्याम शिरस्तो, और ये मेरा सर हमेशा आपके चरणों में झुका रहे। दृष्टि सकाम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, और इन आंखों पर एक कृपा कर देना कि संसार की भौतिक वस्तु के पीछे ना पड़े, आपके दर्शन करने के लिए लालायित रहे। भगवान ने कहा पूरा हुआ। एवमस्तु। दोनों दिव्य पुरुष आज अपने लोक को चले गए। स्वामी सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया तो परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव जी हैं कौन? तो बताया ये दोनों जो हैं यक्षराज कुबेर के बेटे हैं। इनका नाम था मणिप्रिय और नलकूबर। एक बार ये अनेकानेक अप्सराओं को लेकर यमुना के पावन जल में शराब पीकर जल विहार कर रहे थे। उसी रास्ते से देवर्षि नारद जी निकल पड़े। अब नारद जी को देखा तो भला बुरा कहने लगे दोनों। नारद जी को क्रोध आ गया। अरे दोस्तों, तुमने पहला तो अपराध ये किया कि इस जल में वरुण देवता का वास होता है, वरुण देव का अपमान किया है। और दूसरा अपमान तुम्हारा ये है कि संत का अपमान किया है। इसीलिए मैं तुम्हें ऐसा श्राप देता हूं कि जड़वत हो जाओ, क्योंकि यक्षराज कुबेर के पुत्र होकर तुम्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है। जड़ के समान ऐसा काम कर रहे हो कि मेरा श्राप है कि तुम जड़वत हो जाओ। नारद जी के चरणों में गिर पड़े, महाराज मेरा उद्धार कब होगा? जब द्वापर में श्याम सुंदर कंस का वध करने के लिए यदुवंश में अवतरित होंगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो भगवान श्री हरि ने आज मणिप्रिय और नलकूबर का भी